के साथ ऐसी फोटो खिंचवाते हैं या कुछ करते हैं इसके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी उसका आईटी सेल किस तरह की बातें, किस तरह के उल्टे सीधे बयान, किस तरह का आपने सुना। राहुल गांधी जी ने कहा कि चुनाव तो होते रहेंगे, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन ये देश जोड़ने का समय है, ये देश में उस नफ़रत को ख़त्म करने का समय है जो आज भाईचारा, जो आपस में भाई भाई के लेना देना नहीं है। तमाम लोग अपनी नौकरी छोड़ के, अभी एक पायलट का बयान आ रहा था कि वो नौकरी छोड़ के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ है। एक नमस्कार, मैं निहाल सिंह। इस वक्त हम गोरखपुर में मौजूद हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जहां चुनाव है वहां ना जाकर वो दक्षिण भारत का रुख किए हुए हैं। इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के पूरे प्रांत के अध्यक्ष और महाराजगंज के फरिंदा से विधायक वीरेंद्र चौधरी जी हैं। इनसे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनकी अगले जो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उसके लेकर क्या कुछ रणनीति है। पहले बात तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और जैसा अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि गुजरात में जो चुनाव है उसको छोड़कर राहुल गांधी क्यों दक्षिण का रुख किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने समय दिया इसके लिए। लेकिन जो आपने सवाल किया है उसका तो सीधा साधा जवाब है। आप ये पूछ रहे हैं कि गुजरात चुनाव छोड़ के राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी ने क्या कहा आपने सुना। राहुल गांधी जी ने कहा कि चुनाव तो होते रहेंगे, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन ये देश जोड़ने का समय है, ये देश में उस नफ़रत को ख़त्म करने का समय है जो आज भाईचारा, जो आपस में भाई भाई के बीच में बंटवारा, जो हिंदू मुसलमान के नाम पे बंटवारा, जो संप्रदाय के नाम पे बंटवारा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको तोड़ने के लिए जनता का वो विश्वास और भाइयों का भाईचारा जोड़ने के राहुल गांधी निकले हैं। राहुल गांधी किसी चुनाव के लिए नहीं निकले हैं। चुनाव तो आएंगे फिर होंगे, और हमारे साथी जो चुनाव लड़ रहा है वो चुनाव लड़ रहे हैं, और जिन्होंने चुनाव की जिम्मेदारी वो अपना काम पूरा कर रहे हैं। तेलंगाना में राहुल गांधी जी थे जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है तमाम चीज़ों को लेकर एक्टिव रहता है, आपको भी पता होगा सर। तो इस चीज़ को लेकर एक बार एक लेडीज़ के साथ वीडियो वायरल हुआ था, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है उन्होंने लगाया था कि क्यों आखिर ये महिलाओं के साथ ऐसी फ़ोटो खिंचवाते हैं या कुछ करते हैं इसके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी उसका आईटी सेल किस तरह की बातें, किस तरह के उल्टे सीधे बयान, किस तरह का बयानों को काट के पेश करता है ये आपको पता है। लेकिन राहुल जी ने अगर फ़ोटो खिंचवाई है तो वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो है कौन और उसकी क्या परिस्थितियां थी। आप देखो, उसका बयान आया, जिसका फ़ोटो आया, उसने उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा, किरण राव ने, कि मैं फिसल गई थी और राहुल गांधी जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे संभाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब जिसका हाथ राहुल गांधी जी ने पकड़ा वो खुद बयान दे रहे कि मैं फिसल रही थी और मुझे उस नेता ने सहारा दिया, तो ऐसे बयानों पे बात करना तो सिर्फ उनके आईटी सेल का काम है। हमें इस पर कोई बात नहीं करनी थी। हमें सिर्फ इतना कहना है कि राहुल गांधी जी आज इस देश में उस पूरी, आप देखिए कौन से लोग शामिल हो रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी से लेना देना नहीं है। तमाम लोग अपनी नौकरी छोड़ के, अभी एक पायलट का बयान आ रहा था कि वो नौकरी छोड़ के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ है। एक फिल्म स्टार आ रहे हैं, खिलाड़ी आ रहे हैं, तमाम ऐसे नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं, जो बिना बुलाए वो अपने आप पहुंच रहे हैं और ये यात्रा के सहभागिता है उसमें सहभागी हो रहे हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन उनको ये दिखाई पड़ जाता है कि छोटी सी बच्ची है तो राहुल गांधी साथ आ रही तो बाल अपराध हो रहा है। कोई मुस्लिम है बड़ी दाढ़ी के साथ उनके साथ खड़ा है तो उनको मुसलमान नज़र आ जा रहा है। कोई महिला उनके साथ खड़ी है तो उनको उनके अंदर एक ऐसी महिला नज़र आ जा रही है। तो ये उनकी सोच है, वो ऐसा सोच के राहुल जी को कुछ भी कहते रहें, लेकिन इस देश की जनता ने जो प्यार, जो उनको सम्मान उस भारत जोड़ो यात्रा में मिल रहा है, अभी देखिए हमारे साथी गए तो बयान कर रहे थे, और आप भी जान रहे होंगे भाई, मीडिया भले ना उसको दिखा रही है, सोशल मीडिया उसको पूरा चरितार्थ कर रही है कि भारत जोड़ो यात्रा में लोग अपने आप उसको जुड़ रहे हैं और उनका बहुत ज़्यादा प्यार है राहुल गांधी का। जो भारतीय जनता पार्टी की सेल जो उनको बदनाम करती थी, आज वो कोई बदनाम करने की स्थिति में नहीं रह गई है। जनता खुद जवाब दे रही है। छोटा सा सवाल, उत्तर प्रदेश में आगामी नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, आप प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, इस चीज़ को आप कैसी चुनौती मानते हैं। एक बड़ा क्षेत्र है और इसके बाद कांग्रेस की जो वो ज़मीन खो चुकी है उसको तलाशने के लिए आप जैसे आपको लगता है कि कांग्रेस ज़मीन खो चुकी है, मैं तो उदाहरण बैठा हूँ, मैं 90,000 वोट पा के आपके इसी ज़मीन पे आ रहा हूँ। तो अगर कांग्रेस की ज़मीन गायब होती तो 90,000 वोट कहाँ से मिल जाता। सर ऐसा जो रिकॉर्ड्स हैं जो विरोधी आपके कहते हैं वो क्या है। नहीं, उनको कहने दीजिए, आपके सामने उदाहरण है
कि वही जनता है जिसको आप कहते हैं कांग्रेस ज़मीन खो चुकी है और 90,000 वोट उस पंजे पे पड़ा है। तो 90,000 वोट अगर वहाँ की जनता दे सकती है तो हमें ये भरोसा है, हमने तो उस लड़ाई को लड़ी है ना, हमने अपना देखा है। तो आने वाले समय में जो चुनौती मिली है, एक चुनौती तो मैं विधानसभा में स्वीकार करके आया हूँ, फिर पूर्वी जोन की जिम्मेदारी जो आपको मिली पूर्वांचल की, उसको भी स्वीकार है और हम उनसे लड़ेंगे और लड़के इसी अपने साथियों की बदौलत, अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत उस चुनौती को स्वीकार करते हुए आने वाले समय में परिणाम के रूप में परिवर्तित करके उनको उस चुनौती के जवाब देंगे। सर, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे उत्तर प्रदेश क्रांतिकारी कोर कमेटी के अध्यक्ष और महाराजगंज से विधायक वीरेंद्र चौधरी, जिन्होंने तमाम बताया कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति रहेगी और क्या कुछ अगला कदम रहेगा। वीडियो में राम कुमार के साथ निहाल सिंह, गोरखपुर।